ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट की पर्चियों की पूरी गिनती का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। देश के तमाम हिस्सों से ईवीएम पर सवाल उठाए जाने के बाद अब हर ओर से वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की मांग होने लगी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच चुका है, जहां आज इस पर सुनवाई हुई। इस दौरान आपकी वीवीपैट की पर्ची आपके हाथ के नारे के साथ सिविल सोसाइटी के लोगों और वकीलों ने मार्च निकाला। आज 9 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम वकील और सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट इसके लिए नारेबाजी करते दिखे। उनकी मांग थी कि वीवीपैट से पर्ची वोट डालते हुए हाथ में आए। उनकी मांग थी कि ईवीएम से वोटिंग के दौरान वीवीपैट की पर्ची वोट डालते हुए मतदाता के हाथ में आए और मतदाता खुद उसे ड्रॉप बॉक्स में डाले और उनकी 100% काउंटिंग के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर हो। उनकी मांग थी कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। ये बेसिकली प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं। क्योंकि आज वो पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने लगी थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आनी चाहिए और वो बॉक्स के अंदर डाली जानी चाहिए और उनकी 100% गिनती करने के बाद ही चुनाव के नतीजे घोषित करने चाहिए। क्योंकि लोगों का भरोसा मशीन पर नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनकी वोट जब डले तो पर्ची निकल के उनके हाथ में आए, ताकि वो आश्वस्त हों कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया उसी को वोट पड़ा है, और उसके बाद उसको ड्रॉप बॉक्स में डालें और 100% उन पर्चियों की भी काउंटिंग की जाए। उसके बाद ही निर्णय घोषित किया जाना चाहिए, ताकि वोटर का इस चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा पैदा हो सके। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक उम्मीद बची है, बाकी किसी एजेंसी से देश में उम्मीद नहीं बची है। क्योंकि आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी जांच एजेंसियों का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, आप सबको पता होगा कि जिस तरह शराब का तथाकथित घोटाले का एक केस भूपेश बघेल जी के खिलाफ भी बनाया गया था छत्तीसगढ़ में। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। पहले डेट मिला था 20 मार्च को, उसके बाद डेट मिला 3 अप्रैल को, और फिर डेट जब मेंशन किया प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और गोपाल शंकर नारायणन ने, तो इस डेट को दिया गया है आज के लिए आइटम नंबर 52 आना नहीं था, सभी को पता था, और इसलिए ये 52 दिया गया। चूँकि इसको सुना जाने वाला नहीं है, मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अपील करता हूं कि ये देश की जनतंत्र का सवाल है और वो बिना लाग लपेट के इसको रोज के बेसिस पर खुद सुने। ये मजाक है देश के साथ, देश के लोगों के साथ। ये मुकदमा खाली एडीआर का नहीं है, इस देश की जनता का मुकदमा है और सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में सेंसिटिव होना चाहिए। ऑनरेबल जज साहब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं, राष्ट्रपति हैं, देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी वोट देने जाएं तो अपने हाथ में वीवीपैट लेके उसमें डालें कि उनको भी पता लगे कि हमने सही जगह वोट दिया। वीवीपैट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित हो, वीवीपैट की काउंटिंग के लिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद पिछले हफ्ते कहा था कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन की मांग करने वाली याचिकाओं पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी। लेकिन आज जब इस पर सुनवाई हुई तो मामले में कोई हल नहीं निकल सका और कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की अगली तारीख दे दी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव होने हैं, 16 अप्रैल तक के लिए मामले का टल जाने को आखिर क्या समझा जाए। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, तो इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव आयोग से वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की मांग कर चुके हैं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और राजद के तेजस्वी यादव सहित अन्य विपक्षी दल भी ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की मांग कर चुके हैं। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामले में सुनवाई में देरी हो रही है और एक के बाद दूसरी तारीख आ रही है, उससे लोगों में रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।